तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, अभी मैंने कुछ टेक्स्ट ले रखा है, 12th लिखा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अभी मुझे अलाइनमेंट तो करना पड़ेगा ना इसको। बाय डिफॉल्ट कहाँ पर आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 6 अलाइनमेंट होते हैं, ध्यान रखना। तो 3 तो आपको नॉर्मल पता होंगे, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्सेल में हमारे पास 3 और होते हैं। वो कौन से होते हैं, टॉप, मिड और लोअर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बॉटम, ठीक है। तो इसमें हमें सब कुछ बताना पड़ता है। अभी एक्चुअल में मान के चलिए कि 12th लिखा हुआ है, तो 12th हमारा कहाँ पर, अभी देख पा रहे हो, मैं जूम करके बता दूं, ये हमारे पास होता है नॉर्मली टॉप अलाइन, इसको कहते हैं सेंटर के लिए, और इसको कहते हैं यहाँ पर बॉटम के लिए, ठीक है। और ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, और ये राइट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मान के चलते हैं अभी ये जो दोनों अभी टिक हो रखे हैं, ठीक है। तो अभी जरा ये ध्यान रखो कि सेंटर में, अगर मैं इसको देखो ऊपर वाली की बात करूं, अभी नीचे की ऊपर वाले की, तो ये जाएगा टॉप अलाइन, मतलब टॉप में चला जाएगा। और मैं बॉटम की बात करूं तो बॉटम में चला जाएगा, लेकिन जाएगा ये हमारे पास यहाँ पर एच लुकअप जो होता है हमारे पास, यानी हॉरिजॉन्टल के वे में, टॉप बॉटम, टॉप मिड और बॉटम, ठीक है, इस तरह से काम करता है। और जो ये वाला होता है ये हमारे पास लेफ्ट सेंटर राइट, तो 6 होते हैं, ठीक है। 3 टॉप टू बॉटम के और 3 आपके लेफ्ट टू राइट के, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे होने के बाद फाइनल क्या हमारे पास आता है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा। तो अभी जैसे मुझे लेफ्ट रखना है तो मैं लेफ्ट रख सकता हूँ, लेकिन मुझे सेंटर में जाके रखना होगा, ठीक है। इस तरह से लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, और इधर हो गया टॉप बॉटम, जैसा आपको बेटर लगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे जनरली। और यहाँ से आप फाइनली जो भी आपको रखना है रख सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अलाइनमेंट हमारे पास 6 हो चुके हैं। इसके बाद एक और आता है हमारे पास टेक्स्ट की डायरेक्शन, ओरिएंटेशन बोलते हैं इसको। ओरिएंटेशन में क्या है हमारे पास कि ये थोड़ा सा हमें झुकाना है, तिरछा करना है, क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अभी यूज़ किया है रोटेट के लिए, तो अभी अभी एंगल क्लॉकवाइज वगैरह चल गया इस तरह से। तो जहाँ आपको रोटेशन लगता है, जैसा आपको चाहिए, जो चीज़ आप बना रहे हो, तो रोटेशन का काम आप यहाँ से भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। कैसे, चलिए देखिए। यहाँ पर आप जाओगे ना ओरिएंटेशन पे, यहाँ पर आपको मिलेगा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस विंडो में, ठीक है। जैसे कि सेंटर में, राइट में, कहाँ आपको चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल तो हम सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर में ही चाहिए हमें। रैप टेक्स्ट अभी कुछ नहीं करना, श्रिंक टू फिट ये भी कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी इनका कुछ जनरल कोई काम नहीं है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो डायरेक्शन 90 डिग्री है, इसको आप अपने मन मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने लिया इसको इस तरह से, लो यहाँ पर आ गया, क्या फ़र्क पड़ा, इसको इस तरह से आ गया। तो जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ी सेटिंग्स में जाना जरूरी होता है, ठीक है। ये सेटिंग आपको यहाँ मिल जाती है। इसके बाद आपको फिर आगे काम चलेगा यहाँ पर कि एक अलाइनमेंट, डिक्रीज इंडेंट और राइट इंडेंट, इनका कोई अभी खास यूज़ नहीं है। MS वर्ड में आप ज़्यादा कुछ था हमारे लिए, तो उसका थोड़ा सा था, बस ये लेफ्ट राइट सेंटर थोड़ा कुछ आधे आधे इंच का गैप लेके चलते हैं लोग, ठीक है, मतलब बहुत कम पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, हम स्पेस के साथ भी आ सकते हैं अगर चाहो तो, पर टैब के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि टैब हमारा जंप करता है सीधे नेक्स्ट सेल में। और हमें स्पेस की बात करनी है तो आप इसके इंडेंट का काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। ओके, ये भी काम आपने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रैप टेक्स्ट। रैप का मतलब है यहाँ पर कि आप जब कोई टेक्स्ट हम आउट ऑफ किसी सेल से जाता है तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यानी कि मान के चलते अभी कुछ हम लिखते हैं, एग्जांपल देता हूँ ये आपको मैं, जैसे लिखा राम, सॉरी कैपिटल में, राम टैग सॉल्यूशंस, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ये हमारा आउट ऑफ सेल जा रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आउट ऑफ सेल ना जाकर इसी सेल में नीचे आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर रैप टेक्स्ट पे जाओगे, ठीक है, और इसको करेंगे एंटर, यानी क्लिक कर दीजिएगा। तो ये इससे नीचे ही एडजस्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं रैप टेक्स्ट। रैप खिसकना टेक्स्ट, खिसकाने के बजाय हम इसको नीचे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई अगर आपके पास अब चाह रहा है, हालांकि वो बात ठीक है, लेकिन चाहता तो मैं इसको इस तरह से भी इसको बढ़ा सकता था ना, लेकिन मुझे सेल की जो हमारे पास विड्थ है ना, वो हमें नहीं बढ़ानी है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि सेल की विड्थ अपनी चौड़ाई उतनी रहे, और जो एक्स्ट्रा है वो हमारे पास इसके नीचे ही एडजस्ट हो जाए। रो की हाइट बढ़ जाए, लेकिन हमारे पास सेल की विड्थ ना बढ़े, उस केस में इसका यूज़ करेंगे आप, ठीक है। अब चलते हैं मर्ज एंड सेंटर का एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं। ओके, मर्ज एंड सेंटर में क्या है, देखो यहाँ पर आपने किया कि मर्ज अगर मैं करता हूँ इनको सबको, देखो यहाँ पर मैं एक बार हटा देता हूँ, हटा इसीलिए देता हूँ क्योंकि अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर कंटेंट कर देता हूँ।
तो ज़रा समझना कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और क्या करते हैं मर्ज एंड सेंटर, ज़रा जूम करके देखना। मर्ज एंड सेंटर का मतलब है कि हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर हम लिखना शुरू करते हैं राम टैग सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर मर्ज तो हो गया और जो कुछ भी आ रहा है वो हमारे सेंटर में ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी काम आपको करना है सेंटर से ही आपको रख के चलना है, ठीक है। इसके बाद हमारे लिए काम नेक्स्ट आपके पास बढ़ते हैं कि ये सेंटर हो गया और आपने इसको मर्ज भी कर लिया। आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखेंगे आप मर्ज एक्रॉस, ये बहुत ही ज़्यादा काम का है। चलिए समझते हैं कैसे। अब मान के चलो कि आपको इन दोनों को मर्ज करना है और ठीक है, तो बहुत लंबा टाइम लोगे, ऐसे करोगे मर्ज, ऐसे करोगे मर्ज, एक एक करके, ठीक है। आपको ये नहीं करना है, आपको एक ही बार में, आप चाहते हो कि जो कॉलम है वो मर्ज हो जाए लेकिन रो मेरी मर्ज ना हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मर्ज एक्रॉस। कैसे करते हैं बताता हूँ। देखो आपको करना है इस तरह से सेलेक्ट इन सभी को और यहाँ पर आपको करना है मर्ज एक्रॉस, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो सभी मर्ज हो जाएंगे फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पर मर्ज एक्रॉस होने के बाद ही आपको आगे काम बढ़ाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फाइनल हमारा काम हो गया था यहाँ तक। तो मर्ज एक्रॉस का मतलब ही यही होता है कि एक बार में आप जितने हैं आप कॉलम मर्ज कर लो लेकिन रो आपकी मर्ज ना हो, उस केस में आप इसका यूज़ करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो काम आता है वो आता है अनमर्ज। मर्ज सेल्स का सेम कोई प्रोसेस नहीं है, सिंपल है कि आप मर्ज सेल में मर्ज कर रहे हो। अब मान के चलो मैं इसको अनमर्ज कर देता हूँ, अनमर्ज सेल्स, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ। तो मर्ज में क्या रहा कि मर्ज में आपने इसके बॉर्डर भी सभी चले गए, देखो ये रहा। मर्ज में आप मर्ज तो कर लोगे लेकिन वो सेंटर नहीं आएगा, तो नॉर्मल मर्ज इस काम के लिए आता है, सिंपल सा, ठीक है। तो हमने लिखा तो लेफ्ट में ही आएगा बाय डिफॉल्ट क्योंकि सेंटर नहीं है इसीलिए, इस तरह से, ठीक है। और जो अनमर्ज करना होता है मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अनमर्ज का ऑप्शन होता है। आपने कभी मर्ज कर दिया तो उसको अनमर्ज भी कर सकते हो, जैसे कि ये रहा, ठीक है। आप कहोगे मर्ज कहाँ हुआ, ये वाला चलो करते हैं, अनमर्ज कर देते हैं इसको, अनमर्ज कर दिया। अब इसमें क्या आ रहा कुछ पता नहीं लग रहा क्योंकि बॉर्डर यहाँ पर हट गया। तो हम बॉर्डर देख, अगर मैं इसमें बॉर्डर दूँ तो आपको नजर आ जाएगा कि पहले ऐसा ही ये हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इससे नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं नंबर्स के आगे, उसमें आपको बताऊँगा कुछ चीज़ें, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।